नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। कई बार आप ऐसे लोगों से मिले होंगे जिन्हें शेख ही बघाड़ने का बड़ा शौक होता है। अब इस शौक के चलते वो कई बार ऐसी हरकत कर जाते हैं जो सबको चौंका देती है। कभी ये सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि आप मेहनत से उस चीज को हासिल कर नहीं सकते, और इसके लिए क्योंकि बहुत लगन और मेहनत समय जाता है, जबकि झूठ बोलने में कोई बड़ा काम आपको करना नहीं है। और कभी कभी बस आप अपने आसपास वालों के दबाव से बचने के लिए भी ऐसा कर लेते हैं ताकि कैसे भी करके उनसे पिंड छूटे। आज एक कहानी आपको सुनाते हैं। आप भी देखेंगे कि ऐसे भी कई लोग होते हैं जो आंखों के सामने इतना बड़ा खेल खेल जाते हैं और रात दिन उनके साथ रहते हैं, लेकिन आपको हवा तक नहीं लगती। चलिए एक युवक के ऐसे फर्जीवाड़े से आपको रूबरू करवाते हैं जो आपकी आंखें खोल कर रख देगा। हुआ यूं कि अपने गांव और समाज में रौब दिखाने के लिए 24 साल का युवक फर्जी आईपीएस बन जाता है। गांव से लेकर समाज और पुलिस अधिकारियों के बीच खूब मान सम्मान भी करवा लेता है। और इतना ही नहीं, इसी फर्जीवाड़े की वजह से मतलब पद देखकर उसकी सगाई भी हो गई। अब अपने सालों को भी अपना रुबाब दिखाना था तो ये साहब ले आए उनको उदयपुर। अब अधिकारी नेता जब सर्किट हाउस में रुकते हैं तो ये भी पहुंच गए। पता नहीं क्यों पर सर्किट हाउस के मैनेजर को शक हो गया और उसने पुलिस को बुला लिया। बस यही दिक्कत हो गई। पुलिस पहुंची तो इन साहब ने यहाँ उल्टे हाथ से सैल्यूट कर डाला। इतना करते ही वो पकड़ा गया और इसके बाद पुलिस ने पूछताछ की और उसके फेसबुक पेज को जब खंगाला तो पुलिस खुद हैरान रह गई। मामला बुधवार को उदयपुर शहर के हाथीपुल थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने कोचपुतली के रहने वाले फर्जी आईपीएस सुनील सांखला के साथ इंद्राज सैनी, अमित चौहान और सत्यनारायण कनौलिया को गिरफ्तार किया। आरोपी 1.5 साल से गांव और समाज के लोगों को बेवकूफ बना रहा था। यहां तक कि वो कई यूट्यूब चैनल्स को फर्जी इंटरव्यू भी दे चुका था। पुलिस पूछताछ में सुनील बताता है कि मैंने गांव के लोगों को बताया था कि सीबीआई ऑफिसर बन गया हूं। खुद को महाराष्ट्र कैडर का आईपीएस बताया और मुंबई में अपनी पोस्टिंग बताई। सुनील ने 2020 की भर्ती में यूपीएससी की तैयारी की थी, लेकिन उसका इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। इधर गांव और समाज में रौब दिखाने के लिए सुनील ने झूठी कहानी रच डाली। गांव और घर में उसने बताया कि उससे 263वीं रैंक हासिल हुई है। इससे पहले सुनील गांव और परिवार के लोगों को यह भी बता चुका था कि उसकी राजस्थान पुलिस और इनकम टैक्स में क्लर्क की नौकरी लगी है, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। गांव और परिवार के लोग यही समझ रहे थे कि दोनों सरकारी नौकरी छोड़कर उसने यूपीएससी क्रैक किया है। सुनील ने अपने परिवार और गांव में खुद के यूपीएससी में सिलेक्ट होने की झूठी कहानी फैला दी। जब वह गांव आया तो उसका माला पहनाकर गांव और परिवार के लोगों की ओर से स्वागत किया गया, जैसा अमूमन किया जाता है। इतना ही नहीं, उसने और उसके दोस्तों ने सिलेक्शन को लेकर पोस्ट भी कर डाली थी। अब जब सिलेक्शन की खबर फैली तो ऐसा लायक वर किसे नहीं चाहिए। सो करीब साल भर पहले उसकी सगाई भी बड़ी आसानी से हो गई। पूछताछ में सामने आया कि यहाँ भी उसने लड़की वालों को झूठी जानकारी ही दी थी। आरोपी सुनील सांखला इतना शातिर था कि उसने खुद को आईपीएस में चयनित होने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम से शुभकामनाएं देने वाले फर्जी लेटर तक बनवा लिए थे, ताकि परिवार और रिश्तेदारों को इस पर विश्वास हो जाए। इन फर्जी लेटर को उसने अपने फेसबुक पेज पर भी पोस्ट किया था। गांव में मान सम्मान के साथ रौब और ससुराल वालों के सामने अपनी धाक जमाने के लिए सुनील ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसे पता था कि इस झूठी कहानी के बाद उसे वर्दी भी तो चाहिए होगी। ऐसे में सुनील ने ऑनलाइन पुलिस की वर्दी मंगाई। साथ ही उसने बैज, वर्दी में कंधे पर लगे 3 स्टार और बेल्ट आदि सामान बाजार से खरीदे। फर्जी सीबीआई अफसर की आईडी ऐप के जरिए बनवाई, जिसमें भारत सरकार का चिन्ह लगा था। सब कुछ एकदम प्लान के अनुसार बढ़िया चल रहा था कि 24 जनवरी को सुनील अपने साले अमित और समाज के लोगों के साथ उदयपुर घूमने पहुंचा। तब तक इनमें से किसी को नहीं पता था कि सुनील फर्जी आईपीएस बनने का नाटक कर रहा है। जब पुलिस ने सुनील को पकड़ा और बताया कि यह फर्जी है तो उसके साले अमित की आंखें फटी की फटी रह गई। वहीं समाज के लोगों को भी विश्वास नहीं हुआ कि सुनील ऐसा भी कर सकता है, क्योंकि वे उसे आईपीएस अफसर ही मान रहे थे और इसी के चलते गांव और समाज में उसका रुतबा था। आरोपी सुनील यूपीएससी में खुद को सिलेक्ट बताकर अपनी खूब वाहवाही लूटता था। जब उसके सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाला गया तो वहां उसने एक लोकल न्यूज चैनल का इंटरव्यू पोस्ट किया हुआ था। इस इंटरव्यू में भी उसने अपने तैयारियों को लेकर झूठी जानकारी दी, क्योंकि डींगे हाँकने में कुछ जाता नहीं है। और जब एक झूठ बोल ही दिया तो उसे छुपाने के लिए 100 झूठ और बोल भी डाले तो क्या फर्क पड़ता है। इंटरव्यू में उसने बताया कि मैंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बानसूर से 12वीं की पढ़ाई की है। एक कोचिंग सेंटर में लगातार 2 सालों तक तैयारी करता रहा। यूपीएससी 2022 की वैकेंसी में मुझे 263वीं रैंक प्राप्त हुई है। इसका पूरा रहस्य ये है कि मैंने हार्डवर्क में कोई कसर नहीं छोड़ी।
इंटरव्यू में उसने कहा कि आईपीएस बनाने में मेरे गांववासी और मेरे माता पिता का सहयोग रहा। प्रतिदिन 8 से 10 घंटे तक पढ़ाई की। ऐसा कोई दिन नहीं छोड़ा जिस दिन पढ़ाई ना की हो। यूपीएससी ऐसी कठिन परीक्षा नहीं है, इसे हर विद्यार्थी कर सकता है जिसमें लगन और मेहनत करने की योग्यता हो। सुनील इतना शातिर निकला कि उसने फेसबुक पर अपनी फर्जी नौकरी को लेकर भी कई पोस्ट कर रखी थी। एक फेसबुक पोस्ट में सुनील ने खुद का वर्दी में फोटो डालकर ये तक लिखा कि सर्विस के 1 साल पूरे हुए। इतना ही नहीं, पुलिस विभाग के कई कार्यक्रमों में वह पुलिस अधिकारियों और जवानों को सम्मानित भी कर चुका था। लोगों को विश्वास आ जाए कि सुनील वाकई में बड़ा ऑफिसर है, इसके लिए वह अखबारों की कटिंग से खुद की फेक न्यूज तैयार कर लोगों के साथ शेयर करता। इनमें से एक अखबार की कटिंग में सुनील ने लॉरेंस और उसके गुर्गों से जुड़ी खबर में खुद का फोटो लगाते हुए लिखा कि आईपीएस सुनील की रही बड़ी भूमिका। वहीं एक और अखबार की कटिंग में फोटो लगाकर लिखा, राजस्थान के आईपीएस को पंजाब पुलिस में मिली बड़ी जिम्मेदारी। सर्किट हाउस के मैनेजर नरेश वर्मा के अनुसार सुनील अपने साथी के साथ 24 जनवरी को सर्किट हाउस में आया था। उसकी बॉडी लैंग्वेज और बात करने के तरीके से लग गया था कि वह आईपीएस तो बिल्कुल नहीं है। वह अपने 3 साथियों के साथ ऑटो में बैठकर सर्किट हाउस पहुंचा था। जब वो बात कर रहा था तो बार बार जी जी कहते हुए सर झुका रहा था। कपड़े भी काफी सामान्य थे। इससे 99% शक हो गया था कि यह फर्जी है। हाथीपोल थानाधिकारी लीलाराम के अनुसार मैनेजर के फोन आने के बाद हम वहां पहुंचे। मैनेजर से बातचीत की तो हमें भी शक होने लगा। ऐसे में असलियत जानने के लिए जैसे ही मैंने सुनील को सैल्यूट किया तो जवाब में उसने उल्टे हाथ से सैल्यूट किया। कंफर्म हो गया था कि ये फर्जी है। जब उसे थाने लाए तो पूरी पोल खुलकर सामने आ गई। जिस पद की सुनील डींगे हाँकता रहा, उसमें सैल्यूट का कितना बड़ा महत्व है वो ये नहीं सीख और समझ पाया, और उसी ने उसे पकड़वा दिया। दोस्तों, आपको अगर कुछ पाना है अपनी मेहनत और लगन से पाइए, जी जान लगा दीजिए, वरना एक दिन असलियत खुद ही सामने आ जाएगी और तब आप फिर से शून्य पर आ जाएंगे। क्या कहना है आपका इस पूरी कहानी के बारे में, सुनील के इस फर्जीवाड़े के बारे में? क्या इस तरह से उसे करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था? कितने लोग इससे प्रभावित हुए होंगे, या फिर मेहनत और लगन से अपनी जो है कामयाबी को पाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए, और इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है ये भी हम जानना चाहेंगे। तो अपनी जो पूरी राय है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते जाइए।